हाँ, तो आज हम लोग हैलो अल्केन हैलोअरीन चैप्टर में जो ऑप्टिकल आइसोमर वाली टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमर, उसे काफी कंसंट्रेट होकर के आप समझेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये डीके दुबे कौन है? भव्य। अच्छा, बेटा अटेंडेंस जरूर ले लीजिएगा, आप लोग मेरे को भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट दोनों सेक्शन में। ठीक है सर। हाँ, तो मैं आपको इस हैलो अल्केन हैलोअरीन में कुछ टॉपिक के साथ ये मैं करवा रहा हूं। एक टर्म उसमें छूट गया था, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही और मोर देन वन एटम एंड कैन अटैक थ्रू मोर देन वन साइट। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि NO2 है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है। CN है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है। तो नाइट्रोजन पहले आ गया है तो ये अटैक करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मेटल को, तो ये अटैक करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यदि ऑक्सीजन पहले आ गया ONO, तब ये अटैक करेगा मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कशिश कुमारी, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम है, दोनों एटम एलिजिबल है देने के लिए इलेक्ट्रॉन और देकर बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। ये कार्बन इधर है, कार्बन पहले आ गया तो ये देकर बॉन्ड बना लिया, दे दिया। सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पहले आ गया तो ये देकर बॉन्ड बना लिया। मेरे कहने का मतलब है एक मॉलिक्यूल में दो एटम, तो दोनों ओर से अटैक करने की क्षमता जिस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में होती है उस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस को एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कहते हैं। वही एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जो दोनों ओर से अटैक करने की क्षमता रखता हो। दो एटम है, दोनों एटम अटैक करने की क्षमता रखता हो। तो वही चीज आपको यहां पे
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में मैंने आपको यहां पे समझाया, CN का एग्जाम्पल लिया या NO2 का एग्जाम्पल लिया। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है जो मोर देन वन एटम एंड कैन अटैक थ्रू मोर देन वन साइड, दोनों ओर से अटैक कर सकता है। अब आइए मेन टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टर्म है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसके बाद वाली है प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनेंशियोमेरिज्म या इनेंशियोमर्स, कायरलिटी, कायरल जिसे कहते हैं, ए कायरल कायरल दोनों आता है, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, इतने सारे चीज इसके अंदर पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर इतने सारे चीज पढ़ना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनेंशियोमर्स, कायरल ए कायरल, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, इसे कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएगा। रोशन कुमार, अब हम लोग आगे ध्यान दें। सबसे पहला प्लेन पोलराइज लाइट किसको कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, तो यहां ध्यान दीजिए, ये बीम ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, व्हाइट लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट है, which has vibration only in one plane is called plane polarized light। इस बीम ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट सीधे इधर एक प्रिज्म रखा जा रहा है। ये भी प्रिज्म, एक साहब है जिनका नाम निकोल है, NICOL, तो निकोल प्रिज्म इसमें, तो वही ये प्रिज्म का नाम दिया जाता है निकोल प्रिज्म, NICOL। तो निकोल साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये निकोल प्रिज्म कहते हैं। अब इस प्रिज्म के बाहर जब ये लाइट इस प्रिज्म से बाहर आई है, तो ये देखा जा रहा है कि एक सिंगल लाइट ओनली इन वन प्लेन, एक सिंगल वन प्लेन ये दिखाई दे रही है, तो इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट आया कहां से? तो नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइट हो, व्हाइट लाइट हो, बीम ऑफ लाइट हो, निकोल साहब जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के प्रिज्म के द्वारा इस लाइट को पास कराया गया है, और ये एक प्लेन के फॉर्म में प्रिज्म के बाहर दिखाई दिया, इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, तो आपने अभी देखा प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, अब उसको थोड़ा सा और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां ध्यान दें, तो मैंने इसमें लिखा है आपके सामने कि सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट
इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। जैसे ये आपका वही ऑर्डिनरी लाइट है जिसके डिफरेंट वेव लेंथ है, ठीक है। ये भी लाइट किसी सोर्स के द्वारा आ रही है, ठीक है। सोडियम लैंप हो गया, किसी भी सोर्स के द्वारा ये ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट है। सर सोडियम लैंप क्या होता है? सोडियम लैंप एक होता है जिससे एनर्जी, जैसे कैसे लाइट जलता है घर में, बल्ब जलता है ना, तो उसी तरह से एक लाइट आती है जिसको हम सोडियम लैंप कहते हैं, जो इसमें अंदर सोडियम होता है, उससे भी लाइट जलती है और उसकी एनर्जी बाहर निकलती है। तो उसको भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, वो केमिस्ट्री के लिए ही बना है स्पेशली। सर उसे घर में तो यूज करते होंगे? नहीं, घर में जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही यूज होता है, R&D डिपार्टमेंट में ही रहता है, हम लोग जनरली उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट वेव लेंथ वाला जो अनपोलराइज लाइट है, ये निकोल साहब जो प्रिज्म जो इन्होंने रखा, निकोल प्रिज्म यहां लिखा हुआ है। तो इस प्रिज्म के बाद ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है जिसका सिंगल वेव लेंथ होगा इसका। तो डिफरेंट से एक सिंगल फॉर्म में हम पहुंचे। सोनिया जी टाइम से आ जाइए, आप लोग काफी डिले कर रही हैं। सोनिया, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? बेटा लेट हो रहा है, काफी लेट से आ रही हैं आप। ये ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था, इस निकोल प्रिज्म के बाहर ये लाइट आई, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट जो पहले भी हमने बता रखा था, ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट, यहां पर कोई सॉल्यूशन रख दिया गया। यहां सॉल्यूशन जो रखेंगे जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही रखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब हो गया कैटायन एनायन का बना हुआ सॉल्यूशन। तो इस ट्यूब को, जिस ट्यूब में, जिस एपरेटस में रखा गया है, इसे हम पोलारीमीटर ट्यूब कहते हैं, और इसके अंदर ये सॉल्यूशन है। अब ये लाइट कंटिन्यू आ रही है, अब ये लाइट इधर से पास हो रही है। अब यहां पर देखिए हल्का रोटेशन यहां पर दिखाया गया है, जो अल्फा एंगल हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये रोटेशन हमारा इधर की ओर और एक बार करेगी इधर से ओर। तो राइट की ओर जाने को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की ओर जाने की ओर बोलते हैं लीवो। वो हम आगे बताएंगे। सर क्लॉकवाइज का होता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लीव रोटेटिव होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है। हाँ, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट, तो वो हो गया डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को आप समझिए क्लॉकवाइज, और लीवो समझ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। तो ये पूरे सिस्टम को, जिस सिस्टम में ये काम हुआ, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं पोलारीमीटर। पोलारीमीटर। तो इस पोलारीमीटर में हम लोगों ने देखा कि कैसे मूव कर रही है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म में। पोलारीमीटर हम लोगों ने, उस पोलारीमीटर का मतलब हुआ कि सच सब्सटेंसेस which can rotate the plane of polarized light। जो हम लोग को मेनली देखना था कि प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन देखने के लिए ये सारी सिस्टम हमने यूज किया, जो पोलारीमीटर जिसे हम कहते हैं। लाइट आई, कोई भी सोर्स, जिस सोर्स से लाइट निकली, फिर वो लाइट निकोल प्रिज्म के बाहर गया, प्लेन पोलराइज लाइट, फिर प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन के बाहर गया,
और सॉल्यूशन के बाहर मूव करते हुए दिखाई दी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो सच सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो रोटेट करते हुए दिखी, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन को दिखाया गया, आप लोगों को समझाया गया, तो जिस सिस्टम में समझाया गया उसे पोलारीमीटर कहते हैं। तो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं, यानी जो द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो एंगल बना आपके सामने प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, ठीक है, जो रोटेशन दिखाया गया, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलारीमीटर, जिसे हम उसको पोलारीमीटर सिस्टम को कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो यहां पर जो बताया गया आप लोगों के सामने, अभी ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है कि इस एक्टिव में रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जिसमें रोटेशन नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो रोटेशन का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहां देखिए, ऑप्टिकली रोटेशन इसीलिए लिखा गया कि रोटेशन का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये रोटेशन दो हमारे टाइप्स के होते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो आपको मैंने बोला, जो रोटेशन होगा दो तरह से होगा, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो मैंने आपको बताया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी। तो आपने यहां पर देखा, जो रोटेशन है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज रोटेशन, और ये रोटेशन हमारा दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज का मतलब राइट की ओर जाएगी, और इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, या पॉजिटिव। प्लस है, प्लस पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये रिप्रेजेंटेशन करने का प्रोसेस है, तरीका है। इस तरह से लीवो रोटेटरी का टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और इसे एल, और ये निगेटिव, इसे निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब लेफ्ट टू राइट, निगेटिव का मतलब राइट टू लेफ्ट। तो ये एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल दो तरह से मूव कर रहा है। तो वैसे सब्सटेंस को, और ये जो दो अलग अलग हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, कॉल्ड आइसोमर। और जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई, राइट की ओर मूव किया, लेफ्ट की ओर मूव किया, लेकिन आपका फार्मूला सेम ही रहेगा, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और इस फेनोमेना को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल अल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस फेनोमेना को कहेंगे। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों की पॉसिबिलिटी, दो तरह के मॉलिक्यूल बने, उसे ही हम ऑप्टिकल
आइसोमर कहेंगे। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया, और इस फेनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अभी मैंने एक एक चीज आपको ये कलेक्ट करके बता रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसका मतलब प्लस और माइनस आइसोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से प्लस और माइनस, एक्टिव का मतलब है रोटेशन और रोटेशन का मतलब है प्लस और माइनस, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो, इस दोनों के फॉर्म में दिखे तो उस आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, और उस फेनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि व्हेन ए कंपाउंड इज नॉन सुपरीम पॉसिबल मिरर इमेज, व्हेन ए कंपाउंड इज नॉन सुपरीम पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, सपोज आप अपना हाथ मिरर के सामने रखते हैं तो थंब इधर होता है और उसमें दिखता है अपोजिट साइड में थंब। ठीक है, तो थंब जिस तरह से, ये हाथ के ऊपर आप हाथ रखिए तो देखिए दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, एक का थंब इधर दूसरे का थंब, तो सारी फिंगर की डायरेक्शन बदल जाती है। तो इसी को हम कहते हैं नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज, जो सेम नहीं बन पाती है। तो यहां पे आप हाथ का एग्जाम्पल, फीट्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये कार्बन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक ऐसा कार्बन, इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। मतलब वैसा कार्बन जिस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो। तो ये हमने लिया कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का मिरर इमेज देखा, ठीक है, तो आयोडीन इधर आ गया, क्लोरीन इधर आ गया, चेंज हुआ, तो इसे हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो कहीं भी चेंजेज दिखना चाहिए जिससे हम नॉन आइडेंटिकल कहेंगे। तो ये हम लोगों ने वही कायरल जो कार्बन है, कायरल कार्बन यानी नॉन सुप्रीम पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं और अल्सो कॉल्ड कायरलिटी। और वही कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन भी कहलाता है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब हो गया कि वैसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो कार्बन के साथ, उसी को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। All the 4 substituent attached to carbons are different, called asymmetric molecule. इसी को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं और इसी को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बेटा बात, इसी कार्बन को स्टीरियो सेंटर कहते हैं, स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि स्टीरियो सेंटर क्या है, तो वैसा कार्बन जिस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हो, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम कॉल्ड स्टीरियो सेंटर कार्बन, कायरल कार्बन।
तो इसी को हम कहते हैं, इस कार्बन को ए बी सी डी हमने लिखा, यानी चारों डिफरेंट है। तो इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे, स्टीरियो सेंटर कार्बन कहेंगे। तो आपने यहां पर देखा कि स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं, यानी कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहां पर ये देखिए, ये कायरल नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज, ये कार्बन ब्यूटेन 2 ओल, 1 2 और 2 4 कार्बन, ये कार्बन है, चारों डिफरेंट है, इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, दैट इज कायरल कार्बन। इसी को हम कायरल कार्बन कहेंगे। ये कायरल कार्बन हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, स्टीरियो सेंटर कार्बन हो गया। अब इसका मिरर इमेज इस तरह से दिखा गया, सब्सटेंस चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज आपको दिख सकता है। तो इसमें पोजीशन मतलब रोटेशन, ये लेफ्ट साइड की ओर झुकते हुए दिखा, इसमें आपको राइट साइड की ओर झुकते हुए दिखा, अपोजिट। तो ये जो हमारा मिरर है, तो इसे हम कहते हैं नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिव। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव क्या है। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब है ये कायरल एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं, इसमें रोटेशन होगा। तो रोटेशन हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म में हो गया, जिसे ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, जो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होता है। अब ये मिरर, ये मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया। अब ये मॉलिक्यूल, हाँ बोलिए सर। मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मिरर इमेज कैसे लेते हैं? लेना नहीं हो तो दिखेगा मिरर इमेज, मिरर के सामने रखिए। तो सर ये तो मॉलिक्यूल है ना, मिरर के सामने भी कैसे दिखेगा? हाँ तो आप, वो तो एक्सपेरिमेंटल है ना, हम लोग कहाँ रखेंगे मिरर, वो तो ये तो कार्बन ब्रोमीन, हम कहाँ से, मान लीजिए कि आपको लाना होगा ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कैसे आप लाएंगे? ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज है ना, वो देखना है, समझना है इसे। हम लोग अपने लेवल पे, अपना काम नहीं है वो चीज करना, अपने लेवल पे अपना काम है इसको समझना। क्योंकि देखो डायरेक्ट स्ट्रक्चर हमारा जो है उसी को ध्यान देना है। इसे हम इनेंशियोमर कहते हैं। जो हमारा नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज है उसे इनेंशियोमर कहते हैं। अब ये देखो कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन ये दिखा, तो ये रोटेशन दिखा आपको, हाइड्रोजन इधर है तो मिरर में इधर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन, तो ये आयोडीन और हाइड्रोजन में मिरर में रोटेशन थोड़ा चेंज दिख रहा है, तो इसे हम नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं, जिसे ऑल्सो कॉल्ड इनेंशियोमर्स। तो हम लोगों ने जो देखा ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव में दो चीज आ गए। सर 1 मिनट रुकना, डिमरी मान जा मत कर। कौन है? क्या हुआ? कौन है बेटा? सर वो बार बार अपना माइक ऑन कर ले रहा था, वो विवेक डिमरी था सर, उसे मना कर दिया, अब नहीं करेगा। विवेक डिमरी बेटा ऐसा मत करो, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। माइक ऑन करने से तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा भी माइक ऑन है। कहीं बैकग्राउंड किसी किसी के यहाँ से आवाज ज्यादा आ जाती है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है। जैसे माइक, नहीं सर, उसके में तो आपकी आवाज रिपीट हो रही थी। अच्छा ओ, हाँ ये हो जाता है। अब देखो किसी सब में प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है।
बैकग्राउंड आवाज आना शुरू हो जाती है। सपोज आप सेपरेट रूम में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आजू बाजू कुछ शोर शराबी होता है तब आता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑप्टिकल एक्टिव में आपने देखा रोटेशन, उस रोटेशन में दो तरह का रोटेशन देखा आपने, एक डेस्ट्रो और लीवो रोटेशन। देखो इसका जो डिटेल है बेटा मैं आपको बता दूं। हर्ष कसाना कोई है बेटा? हर्ष कसाना, हर्ष यस सर है। अच्छा है सर। ये अभी आ रहा है, पता नहीं इतना लेट आने से क्या फायदा होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। सर कुछ नहीं, नुकसान नहीं है सर। टाइम से आना ठीक रहता है। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब हो गया कि उस सब्सटेंस का रोटेशन। और देखो बेटा जो रोटेशन है ना, इस रोटेशन के बारे में डिटेल मैं आपको बताऊं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी बुक फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर यूनिट 9 में आपको रोटेशन क्लियर मॉलिक्यूल का। सर ये अपना गूगल मीट का जो ये वो है ना आइकन, इसे हाइड कर लो, नीचे वाला दिख नहीं रहा क्या लिखा है। अच्छा एक मिनट बेटा, अब दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा है? यस सर, यस सर हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। यस सर। मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि ऑप्टिकल एक्टिव में जो रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब ही होता है रोटेशन, डेक्स्ट्रो एंड लीवो के फॉर्म में रोटेशन। तो ये रोटेशन अच्छे से और मैक्सिमम प्रैक्टिस बताया गया है सर इसका एनसीईआरटी। लास्ट वाला ऑप्शन कर दो सर। एनसीईआरटी क्या बेटा? सर ये सर बार बार आता है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया करो सर, दोबारा नहीं आएगा। हाँ यार ये बार बार आ रहा है, पता नहीं इसका क्या उपाय है, मेरे को समझ में नहीं सर आ रहा। लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना बस, और डोंट शो वाला जो आता है कि कंटिन्यू कर देगा। अच्छा वो मैंने जो जब आए तो उसमें हम क्लिक करें डोंट शो वाले में। हाँ डोंट शो अगेन लास्ट वाला ऑप्शन होता है। अच्छा ठीक है, वो बार बार आ जा रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड हम लोग को प्रैक्टिस करना है। डेक्स्ट्रो और लीवो का पूरा डिटेल, पूरी कहानी, हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट 9 एनसीईआरटी फर्स्ट बुक, वहां और मजा आएगा आप लोगों को स्ट्रक्चर को देखने में। वहां सीधे स्ट्रक्चर किस तरह से मूव कर रहा है वो देखेंगे। हेलो अल्केन हेलो एरीन में केवल आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दिया है और इसका डिटेल, ये सारी चीजें ऑप्टिकल एक्टिव, रोटेशन, इनएक्टिव, आपको ये डेक्स्ट्रो, लीवो, आइसोमर, इनेंशियोमर, कायरल, एकायरल, एसिमेट्री, कार्बन, स्टीरियो कार्बन, ये सारी पूरी टॉपिक उठाकर रख दिया है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। तो यहां पे आपको दो जगह पढ़ना है, एक तो यहां हेलो अल्केन में एलिमेंट्री आइडिया दिया और डिटेल आइडिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया। लेकिन फिर भी हम लोग मैक्सिमम चीजों को यहां भी पढ़ लेंगे वहां भी पढ़ लेंगे तो कंप्लीट रूप से याद भी हो जाएगा। तो मैं आपको यह कह रहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया बेटा रोटेशन। रोटेशन दो तरह का होता है, प्लस और माइनस, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो को माइनस से करते हैं। तो उस प्लस और माइनस को आपको मैंने बताया अभी ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर हमारा इनेंशियोमर होता है, जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों है, उसको इनेंशियोमर भी कहते हैं। और वो कार्बन, उसे हम कायरल भी कहते हैं। यानी ये सबका डेफिनेशन लगभग सेम है। कायरल हो गया, इनेंशियोमर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। हाँ इसमें क्या कर रहे थे, ये आ गया सर लास्ट वाला ऑप्शन कर दो सर।
सर ये सब किसके टाइप है, एनैंशियोमर वगैरह? एक मिनट बेटा, लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है बेटा कीप द करंट कलर स्कीम एंड डोंट शो, इसी को। यस सर। अच्छा अब नहीं आएगा, ओके। नो सर। हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा आप? सर ये एनैंशियोमर किसका टाइप है, मतलब? इनएंशियोमर एक टर्म हो गया इसमें, टाइप हमारा ऑप्टिकली एक्टिव में ही पढ़ना है, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ये इनएंशियोमर उसको कहते हैं, अभी आप पढ़ाओगे? इनएंशियोमर का मतलब हो गया, हाँ अभी है, आगे है। तो ये कायरल ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन, यहां पर देखिए मैंने आपको हेलो कुछ सर। कंपाउंड दिया है। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप जो ये नोट्स जो आपने लिखे हैं सर, ये आप भेज दोगे? हाँ ठीक है, भेज देंगे, पूरा भेज देंगे आपके पास, कोई बात नहीं, भेज देंगे। एक बार आप पूरा समझ लीजिए, फिर हम ये नोट्स आपको भेज भी देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। अब ये देखिए, ये स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या हुआ बेटा कि वैसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, अटैच हो। तो इस मॉलिक्यूल में कौन सा कार्बन स्टीरियो सेंटर है? ये वाला कार्बन जो स्टार लगा हुआ है। इससे क्लोरीन एक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, तीसरा 2 C2H5 हो गया, और चौथा CH3 हो गया। तो चारों डिफरेंट हो गया ये, दैट इज स्टीरियो सेंटर। 2017 में पूछा था कि 2 कंपाउंड दे दिया था, बोला तो इसमें स्टीरियो सेंटर कौन है? तो अब तो मेरे ख्याल से आप लोग बता देंगे स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल दे करके। तो सर इसमें तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, जहाँ पे आपने बनाया हुआ है दोनों जगह, तो फिर क्या? सर और सर समझा दो स्टीरियो सेंटर। बेटा मैंने आपको ये सर बताया, इसमें तो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। इससे क्लास चल रही है, इससे क्लास चल रही है, रुक जाओ, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना? 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट। ओके सर। मैं मम्मी के ऊपर भेज रहा हूँ, मम्मी के मोबाइल पे भेज रहा हूँ, हाँ वो देख लेना, पापा क्लास ले रहे हैं ना। तो आयुष, हाँ क्या हुआ, बोल। हाँ बोल। अबे तू माइक खोल के फूंक मारता है क्या जोर से? नहीं, अबे ऐसे ही लगता है, खोल दे एकदम जोर से आवाज आती है गंदी सी। पता नहीं वाइब्रेशन होती होगी कुछ। जब माइक खोलते हैं ना तब आती है, पता नहीं मेरे में क्यों ऐसी आवाज। तेरा अनोखा माइक है भाई, यूनिक। हाँ हेलो, हेलो। हाँ बेटा मैं आपको ये कह रहा था कि स्टीरियो सेंटर कार्बन पहचानने का क्या तरीका है। स्टीरियो सेंटर कार्बन पहचानने का तरीका ये है कि कार्बन, उस कार्बन को पहचानना है जिस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, वही कार्बन आपको पहचान करना है। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे ये कार्बन है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक के साथ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे के साथ ये इथाइल अटैच है, CH2 CH3 जिसे इथाइल कहते हैं, तीसरे के साथ ये कार्बन मिथाइल अटैच है, चौथे के साथ क्लोरीन अटैच है, चारों डिफरेंट अटैच है। तो हम इस कार्बन को स्टीरियो सेंटर कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को। ठीक है सर। स्टीरियो सेंटर समझ में आया बेटा? अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, आप देखिए, अब ये कार्बन के साथ क्लोरीन है, इस कार्बन के साथ आयोडीन है, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन चारों डिफरेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में कौन सा स्टीरियो सेंटर होगा? ये कार्बन होगा, ये कार्बन हमारा
स्टीरियो सेंटर कार्बन हो गया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में देखिए इस कार्बन के साथ तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, दूसरा अल्डिहाइड हो गया, तीसरा अल्कोहल हो गया और चौथा कार्बन के साथ अल्कोहल हो गया। तो ये कार्बन हमारा स्टीरियो सेंटर हो गया। तो ये पूछता है पहचान करने के लिए कि आप बताइए कि स्टीरियो सेंटर कार्बन किसको कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रेसमिक मिक्सचर, अब रेसमिक मिक्सचर किसको कहते हैं हम लोग इसका डिटेल और भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप जानिए कि इक्विमिलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर, इक्विमिलर मिक्सचर का मतलब हो गया जो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों सेम क्वांटिटी में, उस मिक्सचर में दोनों सेम क्वांटिटी में हो, जितना डेक्स्ट्रो उतनी लीवो, तो जनरली सेम ही होती है, लेकिन फिर भी डिफिनेशन के लिए प्रॉपर हम लिखेंगे इक्विमिलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स का मतलब हो गया कि डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों सेम क्वांटिटी में हो, उस कंपाउंड को उसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, उसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। मैंने नीचे भी लिख दिया कि एक मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स, यानी ये जो मिक्सचर है वो क्या है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू एनेंशियोमर्स, मतलब डी और एल, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल, नहीं ओपन करो आ जाएगा, जाओ ना ओपन करो आ जाएगा, इससे लैपटॉप चल रहा है, क्लास चल रहा है, आ जाएगा। तुम भैया से बोलो मैंने भेज दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओह मैंने भेजा है, उसमें जाकर जैसा किसी और से बात कर रहे हैं यार। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ब्यूटेन टू ओल, प्लस और माइनस दोनों लिखा गया है। इसका मतलब जितना डेक्स्ट्रो है उतनी लीवो है, तो इसे हम कहते हैं ब्यूटेन टू ओल। अब यहां ध्यान दीजिए, तो आपने रेसमिक मिक्सचर तक आपको मैंने इसमें आपको समझाया। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ओल जो आपने एग्जाम्पल देखा, ब्यूटेन टू ओल यही है, ये तीनों ब्यूटेन टू ओल है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारी स्ट्रक्चर है ये नॉन सुप्रीम पॉसिबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया गया है, कायरल कंपाउंड है, ये कार्बन है, OH है, H है, C2H5 है, CH3 है, दैट इज ब्यूटेन टू ओल। अब इसका रोटेशन इसमें ब्यूटेन टू ओल कैसे है? ब्यूटेन टू ओल ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कायरल कंपाउंड बता रहे हैं, नॉन सुप्रीम पॉसिबल, जो हम पहले भी बता चुके हैं उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट इसको आगे आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने जो बोला जो ऑप्टिकल एक्टिव है, जो रोटेशन होता है हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म में, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के रोटेशन वाले सब्सटेंस को उसे हम कायरल भी कहते हैं, जो नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होता है, एनेंशियोमर भी कहते हैं उसमें, जो डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म में है, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं उस मॉलिक्यूल को, और स्टीरियो सेंटर। ये तो कई बार हम लोग बोले। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा इसके पहले कायरल, कायरल कायरल हम वर्ड देखा। कायरल का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखा, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज देखा, ठीक है, और उसे हम स्टीरियो कार्बन कहते हैं, वो देखा हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं एक कायरल, एक कायरल, कायरल हो गया। अब आते हैं एक कायरल। एक कायरल का मतलब हुआ
कि ऑब्जेक्ट्स विच आर सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज, मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा बिल्कुल सेम एज इट इज। जैसे सर्कल है, सर्कल हमने सिंपल वे में सर्कल बना के मिरर इमेज में देखिए सर्कल दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना इस सेम दिखेगा। ये स्ट्रक्चर है एच और एच, बी आर और सी एल, ये सेम दिखेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। आप पेन का मिरर इमेज देखिएगा, पेन ही दिखेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसे हम कहते हैं एक कायरल, जिसमें मिरर इमेज में कोई चेंजेज नहीं दिखेगा, आपको सेम दिखेगा। सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज जो सब्सटेंस में है वही सब्सटेंस हमारा एक कायरल कहलाता है। एक कायरल का एग्जाम्पल हमने दिया आपको प्रोपेन टू ओल, यहां पर ध्यान दीजिए प्रोपेन टू ओल। तो इसको एक कायरल इसलिए कहते हैं कि जिसमें सब्सटेंस हमारा सेम हो। अब यहां देखिए एक कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है, लेकिन चारों डिफरेंट नहीं है, तो कम से कम 2 सेम है। तो 2 भी सेम है तो ये कायरल ही कहलाएगा। 2 भी सेम है तो एक कायरल कहलाएगा। यदि चारों डिफरेंट होता तो कायरल कहलाता। क्या मतलब समझ नहीं आया? मतलब एक कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है, चारों डिफरेंट है अटैच, तो वो कायरल हो गया। और 4 में से 2 भी सेम है तो वो एक कायरल हो गया, उसे हम एक कायरल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये CH3 CH3H और OH, इसका मिरर इमेज आप देख रहे हैं CH3 CH3H। कोई रोटेशन में यानी जो सब्सटेंस की पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं है, एज इट इज हमें दिखा, तो इसे हम एक कायरल कहते हैं। इसी को एक कायरल कहते हैं। मतलब जो चारों ग्रुप है वो सेम डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। तो अब चाहे दो हमारा से दो सेम हो, ये तो मेसो पढ़ना नहीं आपको। तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव में आपको बताया रेसमिक मिक्सचर। अब यहां देखिए एक ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरी चीज अब हम लोग आ रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या होता है, उसमें रोटेशन नहीं होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव में रोटेशन नहीं होगा। ये जो हमारा है इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, जो जस्ट एक मेसो कंपाउंड है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमने एक चीज लिखा है मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड, हालांकि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार देख लीजिए मेसो कंपाउंड किसको कहते हैं। यानी कंपाउंड विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है, इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम्स आर कॉल्ड मेसो कंपाउंड्स। अब कैसे, वो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जांपल में लिया टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड, ये टर्टेरिक एसिड का एग्जांपल 2 लिया हमने। अब ये एक लाइन जो बीच में दिया है हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो नीचे देखिए इसके नीचे भी वही स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी वही स्ट्रक्चर है, CHOH COOH CHOH COOH। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। तो जब सेम नीचे और ऊपर है, यानी ये हो गया कैंसल आउट ईच अदर। तो यहां पर वही चीज हमने लिखा है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन रोटेशन कॉज्ड बाय अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, माने आधा से ऊपर, इज कैंसल्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन caused by the lower half of the molecule।
दोनों सेम है तो कैंसल हो जाता है। उस कंडीशन में जो रेसमिक मिक्सचर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। तो ये रोटेशन होता है हमारा ड्यू टू कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ वन एनंसियोमर इज एग्जैक्टली कैंसल बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, क्योंकि दोनों ओर सेम है, ऊपर और नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो अब वैसे सब्सटेंस जैसे किसी की जो अरेंजमेंट होती है हमारे कार्बन के साथ ग्रुप की जो अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट है ऑफ बॉन्ड्स, जो हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है केमिकल रिएक्शन के दौरान। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये कार्बन है, ए ग्रुप अटैच है, सी, वाई और बी, ए बी सी वाई 4 ग्रुप अटैच है। तो इसमें सपोज हमने y ऐड किया, इसमें y हम ऐड कर रहे हैं, तो x की जगह पे y आ गया और बाकी एज इट इज रहा, यानी कहीं कोई रोटेशन दिखाई दिया नहीं दिया, कहीं कोई रोटेशन नहीं दिखाई दिया, यानी ग्रुप की पोजीशन अपनी जगह पर है बट केवल x की जगह पे y अटैच हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस को हम रिटेंशन कहते हैं, इस फेनोमेना को रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग और करेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन क्या है। तो आपने देखा कि रिटेंशन में कोई रोटेशन नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी सब्सटेंस को ऐड होने के बाद भी कोई रोटेशन नहीं होता है, जिससे हम रिटेंशन कहते हैं। अभी हम आ रहे हैं थोड़ा देर में रिटेंशन पर। फिर अब आइए रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में हमने आपको जो रेसमिक मिक्सचर आपने पढ़ा, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन एनंसियोमर, यानी जो प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस एनंसियोमर रेसमिक मिक्सचर, उसी को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन एनंसियोमर इनटू ए रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब कैसे, इसको समझिए ध्यान से थोड़ी सी। यहां पे हमने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, सेंटर वाली मॉलिक्यूल देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन है, इसके ऊपर C2H5 लिखा हुआ है, राइट साइड में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, नीचे एक साइड में X और CH3 लिखा हुआ है। बेटा यहां पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर कार्बन है, कायरल है। अब इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें 2 तरीके का आपको रिएक्शन दिखाया जा रहा है। मैंने कहा कि रिटेंशन और इन्वर्जन। तो यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के ध्यान दीजिए। अभी आपने रिटेंशन में देखा कि कोई रोटेशन नहीं होता है, तो H इन्वर्जन और रोटेशन में क्या डिफरेंट है वो देखिए। इसमें राइट साइड में Y ऐड हो रहा है, Y, लेफ्ट साइड में भी Y ऐड कर रहे हैं, तो Y किस पोजीशन पे ऐड हो रहा है वो ध्यान देना है। तो यहां X वाली जगह पे Y ऐड हो रहा है, ये Y X वाली जगह पे हो रहा है, बाकी CH3H C2H5 ये तीनों सेम है, C2H5H CH3 तीनों सेम है, तीनों का सेम है, कहीं कुछ घूमना नहीं है। X की जगह Y केवल आ गया। तो हमने वहां भी बताया था जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, केवल सब्सटेंस X की जगह पे Y चेंज हो गया, ऐड हो गया,
ऐड के बावजूद भी उस सब्सटेंस में कोई मूवमेंट, कोई रोटेशन नहीं दिखा, उसी को हम रिटेंशन कहते हैं। अब इन्वर्जन देखिए कहानी इसकी। अब ये x, अब देखिए x लेफ्ट साइड में है इसमें, अब इस कार्बन में राइट साइड में y आ गया, ये y माने x इस जगह पे है लेफ्ट साइड में, लेकिन यहां राइट साइड में आ गया और वो y ऐड हो गया, तो मूवमेंट दिखा। CH3 यहां पे राइट साइड था तो लेफ्ट साइड चला गया। H देखिए, इस कार्बन में H राइट साइड था तो इस कार्बन में H लेफ्ट साइड चला गया। तो इसमें आपने रोटेशन देखा, इसमें मूवमेंट आपने देखा कि इसमें ऐड होने के बाद रोटेशन हो रहा है, ऐड होते ही रोटेशन हो गया, उसमें ऐड होते ही रोटेशन नहीं हुआ। तो जिसमें ऐड होते हुए रोटेशन हो गया, डायरेक्शन बदल गई, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और जिसमें ऐड होने के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसे हम रिटेंशन कहते हैं। तो ये रिटेंशन हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। अब इन्वर्जन और रिटेंशन का डिफिनीशन समझ में आया बेटा, यहां नहीं आया? यस सर। आ गया ना बेटा? तो यहां पे इन्वर्जन में हमने आपको बताया कि हम कोई भी सब्सटेंस ऐड करते ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रोटेशन रोटेट हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इन्वर्जन में। लेकिन रिटेंशन में ऐड होने के बाद भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है उसे रिटेंशन कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है उसे इन्वर्जन कहते हैं। अब इसका 50% और इसका 50% ले लिया, इसी को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस फेनोमेना को रेसिमाइजेशन कहते हैं। तो आपने यहां देखा कि इन्वर्जन का 50%, इन्वर्जन का 50% और रिटेंशन का 50%, यानी इसको स्ट्रक्चर हमने पहला माना, इसको स्ट्रक्चर दूसरा माना, तो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर यानी दोनों का 50-50% मिला दिया गया, तो उसे हम रेसिमाइजेशन कहते हैं, उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, बहुत डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना डीपली कोई पढ़ाता नहीं है बेटा। इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, तीन चीज आपने पढ़ा। तीनों चीज को एक बार और हम समझा रहे हैं। अब उससे चौथा चीज नई चीजें मिलेगी। अब वो नई चीजें क्या मिलेगी, अब आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो पहले उसको समझिए। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जिसे हम कायरल सब्सटेंस कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो यहां पर ABCOH इस मॉलिक्यूल, इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं। एक बार आप और समझ लीजिए, मैं इसमें कुछ नई चीजें समझाने जा रहा हूं, तो बहुत कंसंट्रेट होकर के बेटा इसको समझिएगा। इसीलिए इस टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं हम, आराम से, तसल्ली से। इस कार्बन, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब इसे चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसे कायरल कार्बन कहते हैं, इसे एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, इसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये राइट साइड में OH की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैच हुआ, NU, यहां पर NU अटैच हो गया। अपनी जगह पे OH के जगह पे NU चला गया, लेकिन जब NU गया तो A का पोजीशन और C का पोजीशन और P के पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं हुआ। तो नया सब्सटेंस ऐड होने के बाद भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ज्योमेट्री सेम है, ओरिएंटेशन सेम, शेप सेम, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिटेंशन हो। गुड, तो ये रिटेंशन हो गया। अब देखिए इस कंपाउंड में फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस हम अटैच करा रहे हैं, तो ये OH राइट की जगह लेफ्ट चला गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, ठीक है। और यहां पर B और C का पोजीशन चेंज हो गया,
तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। अब यहां पर हमने आपको बताया कि ये इन्वर्जन हो गया और ये रिटेंशन हो गया। तो एक सब्सटेंस से रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैच होने पे या अलग कोई भी सब्सटेंस अटैक हो रहा है, यानी ए और बी दोनों बन गया, यानी 50% रिटेंशन का लिया, 50% इन्वर्जन का लिया कंपाउंड, तो उसे हम कहते हैं आधे 50-50% को रैसिमिक मिक्सचर, और आल्सो कॉल्ड रेसिमाइजेशन। उस फेनोमेना को रेसिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमने जो अभी बताया आपको इन्वर्जन, सर अगर 50-50% नहीं होगा तो वो अलग हो जाएगा फिर? हाँ वो अलग हो जाएगा, वो उसे रेसिमाइजेशन नहीं कहेंगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, वो कहेंगे ही नहीं। 50-50% होना ही चाहिए, तभी उसे रेसिमाइजेशन कहेंगे, तभी उसे इनएंशियोमर कहेंगे। बोला ना, इनएंशियोमर में भी क्या आपने देखा कि आधे आधे होना चाहिए, सेम इक्विमुलर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहां देखिए हमने पढ़ा इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। इनमें से नई चीजें आपको क्या बता रहे हैं, SN2 और SN1। SN2 और SN1 के बारे में आप पढ़िए। तो हम लोग जो SN2 और SN1 रिएक्शन जो पढ़े हैं, अब देखिए इसमें क्या है। तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैच कर रहे हैं, तो ये OH राइट साइड चली गई और न्यूक्लियोफिलिक राइट साइड आ गई, ठीक है। CH3 और H की पोजीशन भी यहां चेंज हो गई। तो जहां ज्योमेट्री चेंज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैच हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैक किया यहां पे, तो राइट साइड में तो ऑलरेडी OH है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैक किया इधर लेफ्ट, तो ऑलरेडी इसके अपोजिट में कार्बन के राइट साइड में OH है, तो लेफ्ट साइड में आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है ना जिसमें पूरी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें इसको हम SN2, तो इन्वर्जन हमेशा SN2 में ही होगा, आप ये जान लीजिए कि SN2 में ही, SN2 में भी इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो SN यानी इन्वर्जन मीन्स क्या, SN2, तो इसमें SN2 मैकेनिज्म हो गया, ये SN2 मैकेनिज्म। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग SN1 मैकेनिज्म, आप यहां पर आपने आपको बताया SN2 इन्वर्जन, SN2 इन्वर्जन, 2-3 बार दिमाग में पढ़िए, 2-3 बार आप बोलिए SN2 इन्वर्जन, SN2 इन्वर्जन, SN2 इन्वर्जन। उसमें हुआ क्या सर SN2 इन्वर्जन में सर? हैं? उसमें हुआ क्या सर SN2 इन्वर्जन में सर? वो 2 स्टेप वाला होता है इन्वर्जन, नहीं वहां हम स्टेप की बात नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं कि इन्वर्जन सर- किस में जाएगा, इन्वर्जन किस में जाएगा, तो इन्वर्जन जाएगा SN2 में, इसलिए कि आपको सर SN2 में 2 स्टेप में कहां होता है, वो तो एक ही स्टेप रिएक्शन है। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हेलो। सर जो रासायनिक मिक्सचर होता है उसमें 50% लियो रोटेटरी और 50% डेक्सो रोटेटरी होता है। हाँ जी हाँ, रेसमिक मिक्सचर में बेटा ओके आधे सर। आधे होता है, 50-50% होता है। तो मैंने आपको बताया कि और SN2 2 स्टेप में नहीं होता है, SN1 2 स्टेप में होता है, SN2 एक ही स्टेप में होता है। हाँ सर। अब यहां पर आइए, हम SN1 की बात करते हैं। SN2 हो गया, अब SN2 इन्वर्जन SN2 में चला गया। अब SN1 की बात करते हैं। SN1 में 2 स्टेप होता है, आपको मालूम ही है। ये कार्बन है, चारों ग्रुप अटैच यहां पर कर दिया गया। तो SN1 में सबसे पहले क्या होता है, कैटायन के फॉर्म में आ जाता है, आयोनाइजेशन होता है, ये OH अलग हो गया, ये आयोनाइजेशन हो गया। अब ये आयोनाइजेशन को हमने यहां पर लिखा, ये एसिमेट्रिक कार्बन के फॉर्म में यहां पर लिखा। अब यहां देखिए
उस आयोनिक कार्बन को यहां पर हमने लिखा। अब इधर से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस यहां पर आ गया, CH3H और C2H5 एज इट इज अटैच हो गया, एज इट इज अटैच हुआ, कोई डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हुआ, ज्योमेट्री चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसे हम रिटेंशन कहते हैं। और इन्वर्जन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस अब इसमें अटैच होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस इधर आ गया, H और CH3 में डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमेशा इन्वर्जन में चेंज ही होता है ज्योमेट्री। तो यहां पर आपने क्या देखा, SN1 में दोनों होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। SN1 में दोनों होता है और SN2 में केवल क्या होता है, इन्वर्जन। और SN1 में दोनों होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों आपने देखा SN1 में, ठीक है, और SN2 में ओनली इन्वर्जन आपने देखा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स चैप्टर हम लोगों ने बड़ी अच्छे से और एक एक चीज को मैंने आपको यहां पर समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। खैर इस हेलो अल्केन हेलो एरीन में तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। आपको मैंने बताया कि चैप्टर 9 फर्स्ट बुक में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है डेक्स्ट्रो और लिवो से रिलेटेड। उसमें भी ये पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे आपको दोबारा, फिर से एक बार उस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ओके सर। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। एक बार बेटा प्लीज आप लोग अटेंडेंस मेरे को सेंड कर दीजिए। और आज का होमवर्क बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम अगले क्लास में एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कस करके हम शुरू करेंगे। कल अल्कोहल फेनॉल ईथर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर अल्कोहल फेनॉल ईथर। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स हम भेज देंगे, एक बार इन सबको आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा गया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है सर। हाँ बोलिए। अटेंडेंस आप लोग बेटा प्लीज जरूर हमें भेज दीजिए। और मैं आज की क्लास थोड़ा जल्दी समाप्त करता हूँ, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। सर 1-2 दिन का रेस्ट ले ही लो। हाँ देखते हैं, आप कल क्लास नहीं देखते हैं बेटा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो हो सकता है अब कल हम मैसेज कर देंगे जैसा भी होगा बेटा। सर हमारी कल क्लास नहीं है। नहीं अभी आप मत बोलिए, कल तो देखते है। हैं। नहीं है, 4 दिन होती है बस, वो 4 दिन। अरे 5 दिन है, देख ले ध्यान से। चल वो देख लेंगे, ठीक है। वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। ओके बेटा, बाय बेटा। देख लेंगे। ओके सर। ओके बाय। अटेंडेंस भेज Bye, दीजिएगा sir. प्लीज, अटेंडेंस आप लोग भेज दीजिए बेटा। मैं भेज दिया सर। ओके।